to my channel and welcome to a brand new vlog. I'm really enjoying vlogging. Vlogging तो हो रही है but I think vlogs की जो sequence है वो कुछ ऊपर नीचे हो रही है but vlogs हो रहे हैं. मुझे आप लोगों को बोलना था बहुत बड़ा thank you for showing so much of love on my vlogs because this really encourages me and really motivates me to keep vlogging and to keep the show going. आज का vlog मैंने जैसे प्लान किया था वैसे बिल्कुल नहीं हो रहा है. मैंने सोचा था आज का व्लॉग होने वाला है हैप्पी गो लकी बिकॉज बहुत सारी अच्छी चीजें प्लान थी बट एज यूजुअल मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस. तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा अपसेट एंड शायद मेरे चेहरे से दिख नहीं रहा होगा बिकॉज आई गेव माई सेल्फ सम टाइम टू कूल डाउन बट मैं हूँ बहुत ही ज़्यादा अपसेट, एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री because of a few things that have happened. So मेरा जो फ़ोन कैरियर है वो है वोडाफोन एंड मैं फ्रॉम द टाइम जब से मेरे पास एक सेल फोन आया है मैं हमेशा से वोडाफोन ही यूज़ करती आई हूँ. जो वोडाफोन था इनिशियली व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज BPL एंड देन इट मूव्ड ऑन एंड इट बिकेम वोडाफोन, VI एंड व्हाट नॉट. तो पिछले एक महीने से मुझे बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे. मेरा फ़ोन बहुत इजीली नो सर्विस में चला जाता था एंड मुझे कोई कॉल्स नहीं आती थी. आई वॉजंट एबल टू मेक कॉल्स. नेटवर्क वॉज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. कॉल ड्रॉप होती थी बट आई वॉज लाइक रहने दो, आई हैव बिन विथ वोडाफोन फॉर एवर सो इट्स ओके. बट कल और परसों तो बहुत ही बुरा हुआ. मेरा फ़ोन टोटली नो सर्विस में चला गया एंड मैं कोई फ़ोन नहीं कर पाई. एंड फ़ोन करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आजकल मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है सो आई रियली डू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विथ हर. सो शी कॉल्स मी और जब कॉल नहीं लगता है तो शी गेट्स अ लिटिल वरिड एंड स्पेशली जब कुणाल भी घर पे नहीं होता है तो कभी कॉल नहीं लगती है तो नेबर्स के पास फ़ोन आता है तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और टैक्सिंग एक्सपीरियंस हो जाता है. तो इसी चक्कर में मैं गई वोडाफोन एंड दे टोल्ड मी मैडम आप अपना सिम चेंज कर लो, शायद सिम बहुत पुराना हो गया है इसीलिए एंड 3 घंटे में आपको नेटवर्क मिल जाएगा. सो मैंने वही किया जो उन्होंने बोला एंड इट हैज़ बिन मोर देन 24 आवर्स. मेरा नेटवर्क अभी तक नहीं आया. उन्होंने मुझे जो बोला नया सिम कार्ड डालने, स्विच ऑफ करने, ऑन करने, मैंने वो सब कुछ किया बट देयर वॉज नो नेटवर्क. एंड कल का दिन तो बहुत ही टैक्सिंग था बिकॉज माई मदर हैड टू कॉल मी कुछ मेडिसिन के सिलसिले में एंड वी जस्ट कुडंट गेट इन टच विद ईच अदर. मुझे कुणाल का फ़ोन यूज़ करना पड़ा एंड देन कल कुणाल को भी किसी काम के लिए जाना था. हैंग ऑन, लेट मी जस्ट गेट द डो. सो कल कुणाल को भी किसी काम के लिए जाना पड़ा. ही हैड टू गो फॉर अ कंडोलेंस एंड आई वॉज टोटली हैंडीकैप. मैं कुणाल के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाई एंड वी हैड टू टेक माई नेबर्स हेल्प. कुणाल को मेरे नेबर के घर पे फ़ोन करना पड़ा. फिर मैंने डिसाइड किया कि आज सुबह उठ के घर के थोड़े काम कंप्लीट करके दिवाली क्लीनिंग करके थोड़ा सा डेकोर दिवाली का लगा के आई विल गो टू द वोडाफोन गैलरी एंड ओह दैट रिमाइंड्स मी कि मैं कल शाम को दोबारा गई थी उनकी गैलरी में फॉर an hour and a half I was there and the executives were so not helpful and मतलब ज़रा भी empathy नहीं है उनके पास. and I kept telling them listen I have to reach out to my mother, I don't have any way to connect to her and आपने बोला था कि 3 घंटे से कम में हो जाएगा and it's almost आधा दिन निकल गया है. बट उनका जवाब यही था बट मैडम डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस नहीं हुए. मतलब नो एम्पैथी. एंड सबसे बढ़िया जवाब जो उन्होंने मुझे दिया आपके पास दूसरा फ़ोन नहीं है, आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट सिम कार्ड नहीं है. सो आई वाज लाइक डूड के सभी लोग 2 फोन्स 3 सिम कार्ड्स लेके घूमते हैं. मतलब इट वाज जस्ट सो रिडिक्यूलस. मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी. एंड आज हम दोबारा गए वोडाफोन. आज मैं कुणाल को ले गई थी अपने साथ एंड वहाँ पे जब एग्जीक्यूटिव्स ने मुझे देखा उन्होंने देख के ऐसा बिहेव किया जैसे वो मुझे पहचानते ही नहीं है. एंड वही होता है ना जब कुछ चीज़ सेल करनी होती है दे आर सो वेलकमिंग एंड सो पोलाइट बट जब कुछ गड़बड़ हो जाती है सब कन्नी काट लेते हैं. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग. वोडाफोन पे मुझे बोला गया कि एटलीस्ट 72 आवर्स और मेरा फ़ोन नहीं चलेगा. सो आजकल तो पूरी लाइफ हमारी फ़ोन पे है
हम फोन को कंट्रोल नहीं करते हैं, सेल फोन हमें कंट्रोल करता है। एंड नॉट बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो इज ओके, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट द थिंग इज कि मैं कोई पेमेंट्स भी नहीं कर पाई बिकॉज मेरा फोन नो सर्विस में था। सो जो भी OTPs आते हैं वो तो SMS पे ही आते हैं, एंड अगर फोन पे नो सर्विस हो तो SMS नहीं आएगा, फोन नहीं आएगा, विच इज सो इम्पॉर्टेंट टू मी। तो फाइनली आज मैंने कुणाल की बात मान ली। सो आज आई फाइनली शिफ्टेड टू एयरटेल एंड आई होप कि अभी अगले कुछ घंटों में मेरा फोन चलने लगे। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। उसके अलावा कल मैं और कुणाल गए थे टू सी अ स्मॉल सोफा मतलब अ लव सीट फॉर अ हाउस। हमने सोचा इस बार दिवाली में एक दूसरे को गिफ्ट देने के बजाय अपने घर को गिफ्ट देते हैं। सो हमारे दिमाग में, मतलब हमारे नहीं, कुणाल के दिमाग में एक सेट आइडिया है। फाइनली ही इज टेकन सम इंटरेस्ट इन द डेकोर ऑफ द हाउस। तो हम गए थे अपना लव सीट सोफा सेट का सर्वे करने के लिए, बट जो हमें चाहिए था वो मिल रहा था मगर उसमें कलर नहीं मिल रहा था, और कलर मिल रहा था तो बजट के बहुत बहुत ऊपर था, और जो चीज़ हमें अच्छी लग रही थी उसका कलर चेंज नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली हमें एक लव सीट पसंद आई, हमने उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, बट आज हमको सुबह में पता चला कि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी कैंसिल हो गया। मतलब कुछ दिन ऐसे होते हो, आप सुबह में उठते हो और आप सोचते हो कि आज का दिन तो भाई बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, ये हमारे टू डू लिस्ट पे है एंड सब कुछ हो जाएगा। ऐसा लगता भी है कि सब कुछ हो रहा है, मगर रियलिटी ये होती है कि सारा काम आपके सर पे होता है, आपके सामने होता है, बट कुछ हो नहीं रहा होता है। तो बस यही कुछ मेरे साथ हो रहा है। और अगर ये कम नहीं था तो एक और चीज़ हो गई, मैं अपना मंगलसूत्र जो हाथ में पहनती हूँ लाइक अ ब्रेसलेट, उसकी जो एक लड़ी है वो टूट गई एंड आई वाज जस्ट सो डैम अपसेट बिकॉज आई डोंट नो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट आई एम very possessive and very sentimental about a few things which have been given to me by my parents, Kunal, my best friends। मतलब कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो शायद मैं किसी के साथ कभी ना शेयर करूं बिकॉज a certain someone has given to me, and मंगलसूत्र is something which is a very sentimental value की चीज़ for every married person and so it is for me। तो उसकी एक लड़ी टूट गई एंड मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई। कुणाल तो फिर भी बहुत चिल है, मेरे दिमाग में तो बस इतनी सारी चीज़ें घूम रही है। सो अब हुआ ये कि पहले हम सुबह जाकर हमने अपना वोडाफोन का पूरा मामला सुलटाया। आई शिफ्टेड टू एयरटेल। फिर हम घर आ गए बिकॉज घर पे कोई डिलीवरी लेनी थी। मैंने जल्दी से अपना खाना कुक किया। इसी के बीच में मेरे मंगलसूत्र की वो एक लड़ी टूट गई। मैं इतनी अपसेट थी कि मेरा खाना भी जल गया, मेरी दाल भी जल गई, ये सब गड़बड़ होने लगी। सो बस अभी मैं अपनी कुकिंग कंप्लीट करने वाली हूँ एंड देन कुणाल एंड आई आर गोइंग टू द गोल्डस्मिथ। हम सोनार के पास जाएंगे और इसको फिक्स करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लेजी अबाउट इट। मुझे इसको बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करना है एंड सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ भी इतना सूना सूना लग रहा है, तो मुझे खुद ही अपना हाथ देख के अच्छा नहीं लग रहा है। एंड मोर देन दैट मेंटली मुझे बहुत अफेक्ट कर रहा है। आई जस्ट वॉन्ट माई मंगलसूत्र टू बी फिक्स्ड ASAP। तो बस यही चल रहा है। आप लोगों से भी मैंने कितनी वेंटिंग कर ली, अपने सारे दुख दर्द शेयर कर लिए, जैसे हम किसी फ्रेंड के साथ बैठ के अपनी सारी दिल की बात, अपने दिन की बातें शेयर करते हैं, बस आप लोगों के साथ मैंने यही किया। एनीवेज अब चलते हैं किचन में। जो दाल बची कुची है मैंने उसको रिपेयर कर लिया है, उसको जाके गार्निश करते हैं, खाना पूरा रेडी करते हैं एंड देन लेट्स गो टू द गोल्डस्मिथ। ये है मेरी दाल जो मैंने जैसे तैसे रिपेयर करी है। कुणाल की वजह से दाल में भगार भी नहीं लग सकता है बिकॉज ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई कोथमीर। सो ये दाल हो गई है रेडी। यहाँ पे मेरे चावल भी रेडी है और ये है कल की मिक्स्ड वेज जो मैंने बनाई थी, ये भी खाई जाएगी। इसको मैं हीट अप करूंगी। कुणाल, आर यू रेडी टू गो टू द गोल्डस्मिथ? शाम को ना? नहीं, अभी वी नीड टू गेट इट फिक्स्ड राइट नाउ। मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी। फर्स्ट वी नीड टू गो देयर। आई एम जस्ट वेरी पता नहीं, मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ और मैं बहुत फ्लैबरगास्टेड भी हो रही हूँ। स्क्रिप्ट पढ़ लो फिर चलते हैं। आज बहुत सारे काम थे। सॉरी कुणाल, सॉरी, मैं बहुत फ्लैबरगास्टेड हूँ और मैं हंस रही हूँ। सो जैसे कि मैंने इस व्लॉग के शुरू में बोला, सॉरी, व्हाई एम आई हिटिंग यू?
तो आज के दिन के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कार्यक्रम कंप्लीट करने थे, सबके सब सर पे पड़े हुए नहीं है। उसमें से एक, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? I just don't even ask me what I'm looking like, what I'm wearing। और मैं कल से तोतली भी हो गई हूँ। मैं हर चीज तोतली लैंग्वेज में पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। आई थिंक मैंने कुछ मिर्ची का खा लिया और समथिंग। नया तार लगाना पड़ेगा। तार नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें नहीं होएगा, बारीक तार। So हम सुनार के पास से होकर आ गए एंड आई हैड टू लीव माई मंगलसूत्र देयर ओनली बिकॉज उन्होंने कहा कि वो उसी टाइम रिपेयर नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ज़्यादा काम है। तो अब मुझे अपना मंगलसूत्र कल रात को पिकअप करना पड़ेगा। एनीवेज वो देकर हम आ गए, मन में संतुष्टि हुई, बट फिर भी अंदर से ऐसे 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 हो रहा है until I don't get it in my hands और मैं उसको पहन ना लूँ। I'm just going to be very hyper and all over the place। कुणाल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर हिज ऑडिशन, तो मैंने सोचा जब तक मैं अपना लंच कर लूँ। मेरी मिक्स्ड वेज इतनी अच्छी बनी है कि मैं इसको ऐसे ही खा सकती हूँ। कल भी मैंने बोल भर के अपनी मिक्स वेज ऐसे ही खाई थी, सो यमी। मसूर दाल, चावल, बूंदी का रायता मेड बाय कुणाल। कुणाल की ऑडिशन की तैयारी, एक्चुअली हमने ऑडिशन शूट कर लिए हैं एंड आई वांट टू शो यू गाइस समथिंग। यहाँ पे कुणाल इज लुकिंग सो सुशील एंड ऑल दोस नाइस इनोसेंट वर्ड्स। नीचे देख लो गाइस। अबे शॉर्ट्स पहनी है। हमारे वस्त्र। अबे ऐसे ही होता है, जितना फ्रेम में दिखे उतना ही दिखाना होता है यार, पूरा थोड़ी दिख रहा है। रोज दिख रहा है तो सही है। रेडी, फिर से करें या एक टेक और करते हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले बोला था कि हम शाम को शॉपिंग के लिए जाएंगे, द टू ऑफ अस। शॉपिंग नॉट फॉर हम दोनों बट फॉर सम फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर दिवाली। बट शाम होते होते कुणाल को अपने ऑडिशंस में कुछ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था, तो यही करते करते बज गए हैं ऑलमोस्ट 8 एंड अब हम जा रहे हैं शॉपिंग फॉर अ हाउस बिकॉज हम इस दिवाली अपने घर को गिफ्ट देना चाहते हैं। सो हम देखते हैं, अगर हम टाइम पे पहुंच गए, दुकान खुली मिली, सो मे बी वी कैन सी समथिंग। अगर हमें कुछ पसंद आ गया, विल गो फॉर इट। सिंस यू ग्रेस्ड माई व्लॉग, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ग्रेस्ड, आई एम ऑलवेज ग्रेसिंग योर व्लॉग्स। या यू आर ऑलवेज ग्रेसिंग माई व्लॉग। अभी चलते हैं, और देर हो जाएगी। नहीं 10:30 तक सब कुछ खुला है। तो उसका ये मतलब नहीं कि हम 10:25 वी आर लीविंग नाउ। अभी आज 2 काम करके आएंगे तुम्हारे में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। रियली? यस। फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। आई विल मेक सम योर फेवरेट रेसिपी टुमारो, अगर ये हो गया तो। बट जहां तक मेरा कैलकुलेशन बोलता है, आई थिंक हम एक ही एरेंड कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी है गाइस, लेट्स गो। लेट्स गो। कुणाल, यू वॉक सो फास्ट, आई कैन नॉट कैच अप विथ यू। इतनी जल्दी कौन चलता है यार, इतना फास्ट? मैं गाइस, हमारी बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा घरों में लाइट्स लग चुकी है, यानी कि दिवाली लाइट्स। एंड कुणाल पिछले 4-5 दिन से कह रहा है मैं लाइट्स लगाऊंगा। कल भी तुमने कल बोला था, परसों भी तुमने कल बोला था, तरसों भी तुमने कल बोला था, नरसों भी तुमने कल बोला था। आई थिंक दिवाली वाले दिन ही इस बार लाइट्स लगेगी। एनीवेज, लाइट्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी हर साल कुणाल की होती है, तो वो वही करेगा। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। आज गूगल माता ने कुछ ज़्यादा ही घुमा दिया, बट एनीवेज वी रीच्ड, सुपर एक्साइटेड। और ये स्टोर थोड़ा बड़ा भी है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो हम ढूंढ रहे हैं शायद हमको इस स्टोर में ज़रूर मिल जाएगा। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स गो। सोफा ऑर्डर हो चुका है एंड वी आर सो हैप्पी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम दोनों एक ही चीज़ पे फ्रीज हो गए।
बट अनफॉर्चुनेटली हमको हमारा सोफ़ा, हमारी लव सीट दिवाली से पहले नहीं मिलेगी. विल गेट इट मच आफ्टर दिवाली, बट कोई नहीं, एटलीस्ट वी गॉट व्हाट वी वांटेड. एंड बाहर आओ तो कोई भी ट्रिप कंप्लीट नहीं हो सकती है विदाउट माई शॉर्मा. तो बस मेरा ओपन शॉर्मा पैक हो रहा है. तो वी आर बैक होम. एंड उस वक्त जब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी एट द शॉर्मा प्लेस, माई बैटरी डाइड एंड द कैमरा वेंट ऑफ. अब कुणाल मुझे देने वाला है बहुत सारी वनीला आइसक्रीम. खुद तो उसने खा ली है भोल भर के. एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अस. कुणाल, वेयर डिड यू गो? अरे तुमने मी बोला, मुझे लगा तुम मी. मुझे याद आ गया, यू आर ऑल्सो इन द व्लॉग. एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय बाय टू यू ऑन दिस व्लॉग राइट हियर. वुड यू लाइक टू से बाय? बाय गाइस. मेरी आम अच्छी लग रही है. वर्कआउट बंद है अभी वैसे. With that, it's time for me to take your leave. It's time for us to take your leave on this video right here. जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ in the next vlog. Until then, you know the drill. Stay extra kind and be your own kind of beautiful. Bye.